राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं महादेव का संदेश आप सभी के लिए क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ये आप सभी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जब से देखेंगे आपसे ये तब से ही रेजोनेट करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको लव रीडिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती रहेंगी। ओके, तो वीडियो को क्लेम करने के लिए ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो पहले हम आपके करंटली एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए लव लाइफ और करियर के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अलग अलग रीडिंग आज हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर महादेव का संदेश आपके लिए क्या आ रहा है। हाल फिलहाल आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अपसेंट और डाउननेस महसूस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि चीज़ों में लेकर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज़ को लेकर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा विजुलाइज हो रही हैं। पहले हम आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे। यूनिवर्स से आप अपना जस्टिस मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन है, जिस वजह से आप चीज़ों में क्लियरिटी नहीं ले पा रहे हैं। आप डिसीज़न लेना चाहते हैं बट आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपनी पास्ट की मेमोरीज़ और पास्ट की लाइफ बहुत ज़्यादा एनालाइज हो रही है। पास्ट की गलतियां भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इस टाइम पर। चीज़ों को लेकर आप सर्टेन मूड में नहीं हैं अभी। ओके, फाइनेंशियली आप अबंडेंस अपनी चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं बट इस मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत डाउनेशन लग रही है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन फुल ऑफ नहीं जा रही है। आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, ट्रस्ट लूज़ हो रहा है आपका। सो आप चीज़ों को लेकर और अपने आसपास लोगों को लेकर इतने ट्रस्टवर्दी नहीं हो पा रहे हैं, ट्रस्ट लूज़ हो रहा है आपका। आपको ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर जहाँ लोग आपका साथ दे सकते थे, वहाँ पर आप लोगों ने आपका साथ नहीं दिया और उन्होंने आपसे बैकयार्ड ले लिया। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में आप उतनी क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हैं। यूनिवर्स से आप इस टाइम पे अपना जस्टिस मांग रहे हैं क्लियर फॉर्म में। हालांकि आपने फाइनेंशियली कुछ अपने लाइफ के लिए डिसीजंस लिए हैं बट उन डिसीजंस में आपका अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, या फिर आपका उतना बैलेंस नहीं बन पा रहा है कि आप उतनी एनर्जी लेकर अपना वर्क कर पाएँ। सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। इस टाइमिंग पर आपको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होंगी और काफ़ी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ये सिर्फ आपका देखने का नज़रिया होगा। जैसे आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी पर्सन को चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं आप अपने मूड स्विंग से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ये मूड स्विंग्स आपका बैलेंस हो सकता है इस टाइमिंग पर कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से कांटेक्ट करना होगा, आपको ईश्वर से जुड़ना होगा। उनके करीब जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगानी होगी, आपको स्पिरिचुअल होना होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी डगमगा गई है।
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जाते हुए लग रहे हैं। इस टाइमिंग पर आपको ईश्वर का ध्यान करना है ताकि आपको एक्चुअल में स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि आप बिल्कुल क्वाइट हो चुके हैं। आप बात नहीं कर रहे हैं किसी से, ना किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं। सो थोड़ा सा आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस टाइमिंग पर अगर आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, किसी के टच में नहीं आना चाह रहे हैं, तो ये बात ओके है, बट आपको खुद से अपनी एनालाइजिंग बंद नहीं करनी है, अपना माइंड सेट बंद नहीं करना है। सो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर जाना होगा। अपना मूड चेंज करने के लिए आपको अपनी कुछ हैबिट्स जो आपने छोड़ दी हैं उनको अपनाना होगा। यहाँ पे क्लियरली फॉर्म में आपको ये दिख रहा है। आपके लिए एक बैलेंस आ रहा है, आपके लिए यूनिवर्स नंबर्स आ रहे हैं, तो आप 11 और 22 करके आप टैप इन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं, यूनिवर्स नंबर्स दिख सकते हैं, 111 की एनर्जीज दिख सकती हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, इस वजह से भी आप थोड़ा ज़्यादा डाउनेशन महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। इस वक्त आपने बिल्कुल ही यूनिवर्स पर सब कुछ सरेंडर कर रखा है, बट आपको चीज़ें एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने लिए डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और इस टाइम पर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। सो बेस्ट है आप यूनिवर्स की हेल्प लीजिए। थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने करियर फॉर्म में। अपने डिसीजंस के लिए थोड़ा अडिग होना होगा आपको। आप पंचुअल नहीं हो पाते हैं, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ के लिए भी आ रहा था थोड़ा बहुत, सो वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप पर किसी एक्चुअल में किसी पर्सन को चाहते हैं तो आपको इस बात का मौका मिल सकता है, बट ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों में कहाँ चूज़ करेंगे, क्योंकि आप थोड़े डाउनफॉल में हैं। सो अभी आप इन चीज़ों में ध्यान नहीं दें या लाइटली ज़्यादा लें, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। वी विल सी मोर। आपके मन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस टाइमिंग में। सो कहीं ना कहीं आपको फुलफिलमेंट मिलती हुई दिख रही है, बट आपको स्ट्रगल अपना रोकना नहीं है। अगेन वही चीज़ आ रही है, यहाँ पे डेथ का कार्ड खुला है आपके लिए। सो कहीं ना कहीं ये रीस्टार्टिंग दिखा रहा है, ये कार्ड एक रीस्टार्टिंग दिखा रहा है कि चीज़ों में आपको स्टार्ट मिलेगा। एक जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं वो चीज़ें मिलेंगी, बट आपको थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, वर्क करना होगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है। बट आप अपने डिसीजंस को उतना लाइटली ले लेते हैं और वर्क नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको डाउनेशन एक लगती है। बाकी यूनिवर्स आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं। आप अपने लिए कुछ फैसले तो लेते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप उन फैसलों पे नहीं चल पाते हैं। कोई ना कोई आपके लिए अड़ंगा बन जाता है, ठीक है। सो जैसे जैसे आप वर्क करेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी खुलती जाएंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आप करियर फॉर्म में और लव फॉर्म में दोनों में ही जगलिंग कर रहे हैं। सो इस चीज़ को आपको बैलेंस करने के लिए आपको टाइम देना होगा, अपने टाइम को मैनेज करना होगा, अपने वर्क को मैनेज करना होगा। यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे शिकायत भी हो सकती है कि वो अपना लव जर्नी और अपनी ऑफिशियली जो लाइफ का वर्क है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो इस तरह के आपके पार्टनर को इशू हो सकता है, जिससे थोड़ा सा वो आपसे नाराज रह सकते हैं इस दौरान। सो कुछ यहाँ पे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि चीज़ों में लेकर आप
स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप किसी को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आपकी ऐसी मिस्टेक्स आपको लग रही हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हैवीली ले रखा है। इस चीज़ को थोड़ा आपको रिलीज़ करना होगा। अपने आप को गिल्ट एनर्जी से आपको बाहर लाना होगा, तभी आप अपने वर्क पे फोकस कर पाएंगे, अपने लव पे फोकस कर पाएंगे, और एडिशन आप अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे। क्योंकि ये बेवजह का जो आपका मन में गिल्ट है अकॉर्डिंग टू पास्ट, इस चीज़ को आपको थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये रिलीज़ आपका तब होगा जब आप अपने आप को समय देंगे, अपने आप को खुश रखेंगे। ठीक है, आपको फुलफिलमेंट मिल रही है। यहाँ पे 999 के कार्ड्स आए हैं, जिस तरह से यूनिवर्स नंबर्स आ रहे हैं, तो आपके लिए कैजुअलिटी ये वीडियो नहीं आई है। चीज़ों को लेकर आप हील होंगे इस टाइमिंग पे, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस पे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप चीज़ें अपनी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं समझ पा रहा है इस टाइम पर। देखिए, 999 की एनर्जी आपके सामने आई है। इस चीज़ को क्लेम ज़रूर करना है। आपके लिए यूनिवर्स नंबर्स आ रहे हैं। ये आप एक्चुअल में हीलिंग प्रोसेस पे हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर, और अपना ट्रस्ट को हिलाना नहीं है। अपने वर्क को मैनेज करने की कोशिश करिए, और जितना हो सके ओम का जाप ज़रूर करें, ये आपके लिए हेल्प करेगा। जिस भी समय आपको टाइम मिलता है, इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। आई होप फ्रेंड्स ये आपके लिए रीडिंग थी, और आई होप फ्रेंड्स ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इस चैनल पे लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करना। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको किसी से हेल्प कर सकते हैं, तो उसे शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।